सानिया गुल प्लाजा, आग ने कई खानदान उजाड़ दिए। मजीद 3 लाशें मिल गई, तादाद 26 हो गई। 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। अमवात में इजाफे का खदशा है, किसी भी वक्त पूरी इमारत गिर सकती है। आग लगने के बाद की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। लोग मदद के लिए पुकारते रहे, बाहर खड़े लवाहिकीन दर्द से बिलखते रहे। किसी का बच्चा गया, किसी ने बेटी को खो दिया। 32 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा है। पुलिस ने तस्दीक कर दी, इमारत के अंदर फंसे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कयामत खेज लम्हा था। आग लगी, कई लोग अंदर फंसे थे और बाहर लवाहिकीन दर्द से बिलख रहे थे। हुकूमत को बोलो कुछ करो, हम लोग क्या करें? 3-4 रातें हो गई है भाई। उसका जैकेट देख के रोते हैं, उसका गिलास देख के रोते हैं। अपनी जो है ना सफेद पोशी को झाड़ के सब चले जा रहे, कुछ नहीं हो रहा भाई। कम से कम यही दुआ है कि अल्लाह से कि हमारा जो है ना हमें हमारे बंदों की जो है ना लाशें मिल जाए ताकि हम उसे दफना तो सकें। अपनी फरियाद ऑडियो मैसेज के जरिए भी बताई कि अब तो जान पर पन आई। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। या अल्लाह, अरे दरवाजा तोड़ो। अली भाई बाहर आ गए। भाई था मेरा, बस रात को उसको परसों रात को 9:30 बजे मेरी आखिरी बात हुई है। शादी में जाना था, कज़न की शादी थी। रात 3 बजे तक नंबर खुला हुआ था, कोई राब्ता नहीं हुआ है। अनस मेरा छोटा भाई है, उम्र उसकी 26 साल है। गुल प्लाजा में 3rd फ्लोर पे उसकी टॉयज़ की शॉप थी। बार बार वो मुझे ये बोल रहा, भाई मेरा दम घुट रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा, भाई मुझे लेने आओ। 2 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। हाँ, इन भड़कते शोलों से कुछ तो बाहर निकले, मगर वो जनाजे थे, किसी के प्यारों के लाशें थे, दिल दहला देने वाले मनासिर थे। सानेह में दर्जनों अफराद अब तक लापता हैं। 2 रोज बाद भी किसी का कुछ पता नहीं। 1 महीना हुआ जॉब पे लगा है, सुबह गया तो आया ही नहीं है। ये अभी 18 में अभी लगा है, कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सारे बच्चे जो भी गए थे सब आ गए। रात के 3 बजे तक हम लोग यहाँ थे, सारे बच्चों को लेकर आ गए। उसका कहीं पता नहीं है। और भी बच्चे थे ना, उन्होंने बताया, और 2-3 आदमियों को तस्वीर दिखाई, उन्होंने भी बताया कि ये बच्चा था अंदर। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने सब राख बना दिया। उम्र भर की पूंजी खाक हो गई। सबके सब जीरो पर आ गए, किसी के लिए कुछ नहीं बचा। किसी की फैमिली परेशान है, किसी के बच्चे थे अंदर। नीचे माल था हमारा, ऊपर हमारी अपनी दुकानें थी, तो सब खत्म हो गया। इसलिए 20 साल की मेहनत थी, वो पल में खत्म हो गई। भड़कती आग ने गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख कर दी। हजारों खानदानों पर कयामत टूट पड़ी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तो बना दी गई, मगर अब तक आग लगने की वजूहात सामने ना आ सकी। हुक्काम ने गुल प्लाजा दोबारा बनाने और आतिशज़दगी की फॉरेंसिक कराने का भी फैसला किया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं 26 लाशें मिली, 13 की शनाख्त हो चुकी, 75 लापता रिपोर्ट हुए। किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। किसी क्रिमिनल हरकत के शवाहिद मिले तो सख्त कार्रवाई होगी। जानी नुकसान अभी तक जो रिपोर्टेड है 26 है। कुछ बॉडीज़ जो हैं वो उनका हमें DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो हम भेज चुके हैं। उसके बाद हम उनकी आइडेंटिटी भी कंफर्म कर रहे हैं। अभी तक हमें जो डेटा कंपाइल किया है उसके मुताबिक तकरीबन 75 इफेक्टिव्स वन वे और द अदर वो उसमें रिपोर्टेड है। आइडेंटिफिकेशन 13 लोगों की। इंक्वायरी आज ही कॉन्स्टिट्यूट हुई है और अगले 2-4 दिन में इसमें बहुत सारे फैक्ट सामने आ जाएंगे। इस इंक्वायरी के बाद अगर किसी की कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस या कोई इंटेंशनल कोई नज़र आता है, किसी का कोई क्रिमिनल रोल, तो वो ज़रूर उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा, सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी आज से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। आग लगने की वजूहात का अब तक तायुन नहीं हो सका।
वक्त तक 65 लोग मिसिंग हैं। हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कम्प्लीटली हो चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। इस सिलसिले में हमने एक कमेटी भी बना ली और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो लोगों का लॉस है वो असेस करेंगे और हुकूमत सिंध उनको असिस्ट करेगी। टेम्प्रेरी तौर पे ही सही कि तकरीबन 1000 से 1200 के करीब दुकानें थी, अब एग्जैक्टली तो नंबर मिल जाएगा। इन दुकानों को कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सकें। क्या 1 करोड़ रुपए से किसी माँ का लाल वापस आ जाएगा? सानेहा गुल प्लाजा में बेटे को खो देने वाली माँ, दुखियारी माँ फट पड़ी। कहा हुक्मरान कुर्सियां छोड़कर यहाँ आए, हमारा हाल देखें। जब एक गाड़ी फाइब्रेट की आई, 1.5 घंटे बाद गाड़ियों का क्यों इंतजाम हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? अब तक इतने लोग दबे, इतना सब कुछ हो रहा है। क्या ताउन गवर्नमेंट से आवाम को मिल रहा है खड़े हुए? क्या ये 1 करोड़ गवर्नमेंट देने से जो माँ ने 9 महीने अपने बच्चों को कोख में रखा, उनकी कोख को सबर देगी हुकूमत? दे देगी या जिंदगी भर वो 9 महीने अपनी औलाद की कमी पूरी कर लेंगे उन 1 करोड़ से? अगर ये किसी हुकूमत के वजीर आला के, किसी के हुकूमत के बड़े आला मुकाम के घर में आग लगती तो उसे पता चलता तकलीफ और अजियत होती क्या है। इस हुकूमत को डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी में। ये एक तमाशा बन गया, ये आग नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, सिर्फ खेला जा रहा है। इस वक्त तमाशा बन रहा है। किसी की माँ का कोई बेटा, किसी को कोई करोड़ों रुपए से कोई सुकून नहीं मिलेगा। हुकूमत को बोलो उतर के कुर्सी से यहाँ आए, इस जगह पे मौत का तमाशा देखे। मौत का खेल कहते किसे हैं? सानेहा गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसानात, एक खातून की 4 दुकानें जल गईं। मुतासरा खातून का इल्जाम है कि आग लगी नहीं बल्कि लगवाई गई है। इकरा वान से जानती, इकरा बताइए इस हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि 48 घंटे होने को हैं, अभी तक जो है वो यहाँ पर बस यही ना, कुछ भी ये क्या काम कर रहे हैं आप खुद देखें ना, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं दी गई है, हुकूमत ने यहाँ कोई सहूलत नहीं। हुकूमत ने तो ये करने के लिए किया कि मरो जलो मरो सब। अच्छा ये बताएगा आपकी कोई यहाँ पर फैमिली या कुछ ऐसा? मेरी फैमिली नहीं है, मेरी 4 दुकानें थी वो तो खाक हो चुकी हैं। किस चीज़ की थी? मेरी गारमेंट की दुकानें थी सब। ये ऊपर ये मलबा जो गिरे ये मेरी दुकानों के मलबे, वो हमने अल्लाह के हवाले कर दिया। मगर जो अंदर जाने हैं ना उसको बाहर निकालना है। हमें दुकानों से कोई मतलब नहीं है, बस हमें चाहिए कि हमारे जो बहन भाई जो है, माँ बाप जो अंदर जो है वो सब बाहर आए। अच्छा ये बताएगा कि ये आग कब लगी और कब रेस्क्यू का अमल जो है सब? 10:07 या 8 मिनट पे आग लगी है, 5 मिनट में आग लगी है। 5 मिनट के अंदर 7 मिनट में तो पूरा कहाँ से कहाँ आग फैल चुकी है। ये आग लगी नहीं है, लगवाई गई है। ये केमिकल फेंक के आग लगवाई है। अल्लाह इनको नहीं छोड़ेगा, जितनी जाने गई है ना इनका हिसाब इनको अल्लाह लेगा। सानेहा गुल प्लाजा मलबे से 26 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू टीमें मुतासरा गुल प्लाजा की मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला और कुरान मजीद आग से मुकम्मल महफूज रहे। पुलिस सर्जन कराची का कहना है कि अब तक 20 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस सर्जन के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने और चंद झुलसने के बायस हुई। प्लाजा में मरने वाले इरफान की नमाज जनाजा आज कोरंगी में अदा की जाएगी। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 एक्सकेवेटर और शावल का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्नार्कल भी यहाँ पर मौजूद है। कहीं अगर आग भड़कती है तो स्नार्कल जो है उस आग को बुझाती है। अब तक जो है 26 अफराद की लाशें यहाँ से निकाली गई हैं। मलबे को एहतियात से उठाया जा रहा है कि मज़ीद अगर कोई शख्स मलबे के नीचे हो या कोई लाश हो तो उसको जो है सही, जिस हद तक सही उसे निकाला जा सके निकाला जाए। इस वक्त जो है लाइट का भी यहाँ पर मुनासिब इंतज़ाम किया गया है और जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो एक रास्ता बनाकर अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद तक उन्होंने जो है रसाई हासिल की और मस्जिद तक वो गए और उन्होंने जो है मस्जिद में अंदर जाके देखा, क्योंकि ये एक दावा किया जा रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो है मस्जिद में मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद में कोई शख्स नहीं मिला। मलबा जो है हटाया जा रहा है और आगे की जानिब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हैवी जनरेटर और हैवी मशीनरी रास्ते में मौजूद थी, जिसे अब हटाया गया है। 2 जनरेटर हटा लिए गए हैं और एक रास्ता बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से जो इसका जो फर्स्ट फ्लोर है उस तक रसाई हासिल हो। अब तक जो है मैं आपको बताऊं कि बेसमेंट में जो है नहीं जा सके। बेसमेंट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है क्योंकि मलबा जितना भी गिरा है उसने जो बेसमेंट के जो रास्ते थे उसको बंद कर दिया है और काफ़ी इम्कान ये ज़ाहिर कर रहे थे। आपका बेहद